हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल एग्ज़ाम ताज पर। भाइयों, आपने यूट्यूब की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा पुलिस का जो भी आज का पूरे दिन का पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं पूरा सोल्ड पेपर आपके सामने लेकर आ गया हूँ। चाहे वो पहला शिफ्ट हो और दूसरा शिफ्ट हो, सभी सब्जेक्ट आपको इसी पेपर में एक जगह पर मिल जाएंगे। पूरा सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइस जो हमारी खासियत है वो 100% रियल सॉल्यूशन लाने की है। आज की वीडियो में जो भी सवाल पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, यहाँ से आपके कम से कम 15 से 20 सवाल अगले पेपर में रिपीट होंगे। देख लेते हैं, एक एक सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं, फटाफट आगे बढ़ लेते हैं। तो भाइयों, अगर आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो नीचे ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्ज़ाम ताज पर आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते हैं, एक एक सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं। दोनों शिफ्ट का पूरा पेपर इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। तो भाइयों, हमारी खासियत है 100% रियल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, पहला सवाल है, विवाह शगुन योजना के तहत अब 41,000 के स्थान पर कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 51,000 रुपये। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, हरियाणा पर्यटन निगम के लोगों में किस पक्षी का चित्र अंकित है? तो ये किस पक्षी का है? मोर का। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन हिसार से हरिद्वार के लिए चलाई गई है? वो चलाई गई है आपकी गीता गंगा एक्सप्रेस। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया गया, वंडर गर्ल के नाम से जाने जाने वाली 13 वर्षीय जानवी कहाँ की रहने वाली है? ये है आपकी समालखा यानी पानीपत की रहने वाली। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है आपका चौधरी सर छोटू रामनगर। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल भाइयों आपका ये भी पूछ लिया गया, हरियाणा का पेपर काफ़ी इजी आ गया है। ठीक है, एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी के नाम से एक पहल की शुरुआत की है? ये आपका है उत्तराखंड राज्य। यूके इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, दूध का पीलापन किसके कारण होता है? दूध का पीलापन किसके कारण होता है? ये होता है आपका कैरोटीन के कारण। देख लेते हैं अगला सवाल, क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये भी पूछ लिया गया, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? ये हुआ था आपका कौन से में? उत्तर मैसिडोनिया में। उम्मीद कर सकता हूँ आप प्यारे सभी भाइयों से आप वीडियो को लाइक करते हुए चल रहे होंगे। अगर आपको लगता है वीडियो मेहनत से बनती है, सब्सक्राइब करते हुए चल रहे होंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। इतना काम आप लोग कर लेंगे, बाकी मैं अपना सारा काम आपको करा दूंगा। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका है दिल्ली में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? यह आपका सतलुज नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये पूछ लिया गया, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है आपकी दामोदर नदी पर। इंपॉर्टेंट सवाल था, करके जरूर चले जाएंगे। गाइस, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने पर आपके 15 से 20 सवाल अगले पेपर में रिपीट होंगे। गारंटी देता हूँ पेपर बहुत बेहतरीन होगा, सिलेक्शन होगा, नौकरी लगेगी। बहुत बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 4 से 5 सवाल मैं कंप्यूटर के लेकर भी आ गया हूँ, जो मुझे बच्चों ने बताए हैं
100% रियल सवाल है। पहला सवाल कंप्यूटर का पूछा गया, HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या है? HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .html, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, हाइपर टेक्स्ट, इसकी बात कर रहा हूँ। मार्कअप लैंग्वेज, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, मार्कअप लैंग्वेज, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। बहुत बेहतरीन ये सवाल था। अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, MS पावर पॉइंट को अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? तो अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? 400, ओनली 400%। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, MS एक्सेल 2003 में अधिकतम कितने रोज होते हैं? तो ये होते थे 65,536 रोज। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, टेलनेट क्या है? टेलनेट क्या है? ये है दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से। प्रिंटर की गति सामान्यतः डैश मापी जाती है? तो ये मापी जाती है पेज पर मिनट, PPM में, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ प्रति मिनट। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं जीके का। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछ लिया गया, खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का महाराणा प्रताप पुरस्कार में राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 2 लाख रुपए, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, प्रदेश में भावांतर भरपाई योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? ये किया गया था करनाल से। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक और अगला सवाल, पशुधन बीमा योजना की अवधि कितने वर्ष की है? ये है 3 वर्ष की। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर सकता हूँ लाइक कर रहे होंगे, भूल नहीं रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए लाल कलर का बटन दबाकर नीचे। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, दल बदल हरियाणा की स्वर्ण जयंती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है गाइस दीप कमल सहारण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल भाइयों आपका ये भी पूछ लिया गया, हाल ही में सिवानी शहर को भिवानी जिले से हटाकर किस जिले में मिलाया गया है? ये मिला गया है आपका हिसार जिले में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया है? ये बना गया नारनौल में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछ लिया गया, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछ लिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल 1935 में। इंपॉर्टेंट सवाल था, करके जरूर जाएंगे। जिनका भी अब आगे पेपर है उनके लिए यह वीडियो अब 100% इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अब मैं आपको रीजनिंग मैथ के सवाल ट्रिक से कराने वाला हूँ। एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ये किया गया रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये पूछेगा, रिक्टर स्केल किसके मापने में कार्य आता है? रिक्टर स्केल का किस में इस्तेमाल होता है? भूकंप की तीव्रता नापने में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछ लिया गया, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो गाइस ये किया है पुणे रेलवे स्टेशन ने। देख लेते हैं अगला सवाल। फुल फॉर्म ऑफ NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यही सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। तो भाइयों ये रीजनिंग का सवाल पूछेगा, इसको मैं लॉजिक से बता देता हूँ। यदि किसी कोड भाषा में लॉयल्टी का कोड दिया गया है, ये प्रोक्लेम का कोड पूछा है, लॉजिक क्या लगेगा वो बता देता हूँ। लॉयल्टी का कोड क्या दिया गया है? MPZ BMUZ।
ये दिया गया ABCD में L के बाद में क्या आता है M, यानी अगला लेटर आपका आएगा। O के बाद में क्या आता है P, ये लॉजिक यहाँ से ये दिया गया है, ठीक है। Y के बाद में Z, A के बाद में B, L के बाद में M, T के बाद में U, Y के बाद में Z, यही लॉजिक आपका प्रोक्लेम में लग जाएगा, प्रोक्लेम, ठीक है। ये लॉजिक आपका यहाँ पर भी लग जाएगा। क्या लगेगा? P के बाद में क्या आता है ABCD में Q, R के बाद में S, O के बाद में P, C के बाद में D, L के बाद में M, A के बाद में B, I के बाद में J, अगला लेटर लिखना है बस आपको, क्या करना है, M के बाद में N। तो दोस्तों ये सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगर आप रियलिटी में मम्मी पापा के ड्रीम पूरा करना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे सब्सक्राइब कर लेना। बार बार इसलिए बोलता हूँ, आप लोग भूल जाओगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब आगे की वीडियो 100% इम्पोर्टेंट बन जाती है। आगे का सवाल भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल आपका ये पूछ लेगा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या होगी? देखो, लागत मूल्य क्या होगी, कैसे निकालेंगे? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 23% का अगर हानि होगी तो बची कितनी? 77% में वो चीज़ बिकी होगी। तो यानी 77% की वैल्यू कितनी दी गई है? विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी ये सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो 77% की वैल्यू होगी किसके बराबर? 1386 के बराबर। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? ये आ जाएगी 18, क्योंकि गाइस 77 से काटेंगे 18 बार। 100% की वैल्यू मतलब लागत मूल्य, ये वाली वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना था। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1800 रुपये। 1800 रुपये की वो वस्तु होगी, तभी वो कितने में बेची गई? 1386 रुपये में, 23% के हानि के ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1800 रुपये। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। एक सवाल भाइयों आज के पेपर में ये भी पूछ लिया गया। गाइज अब आपकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो बच्चा वीडियो को लास्ट तक देखकर जाएगा वही सिलेक्ट होगा। कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 में बांटी जाती है। यदि ए को 100 रुपये मिलते हैं तो बी को कितने रुपये मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया था। देखो, ये जो 2 है, 2 की वैल्यू क्या दी गई है? क्योंकि ये ए का अनुपात है, तो कितनी दी गई है? 100 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 50 रुपये। ओके, अब देखो बी का अनुपात निकालना है। बी का अनुपात कितना गया है? 5। तो 5 की गुणा यहाँ से, एक की वैल्यू दी गई है हमें 50, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 गुणा 5। तो 250 रुपये किसको मिलेंगे यहाँ पर? बी को। तो बी को मिलेंगे 250 रुपये और ए को मिलेंगे 100 रुपये। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था। तो गाइज ये रीजनिंग का सवाल है, इसको भी बता देता हूँ कैसे करना था। देखो, ये डब्बा दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया। यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आएगा, क्या भरा जाएगा। अब देखो, शुरू से इन दोनों की आपस में गुणा करनी है और इन दोनों को जोड़ना है, 3 को और 5 को। इनको जोड़ के कहाँ जोड़ना है? 7 और 9 की गुणा करके प्लस करना है 5 और 3 को जोड़ के। 5 और 3 कितने होंगे? 8। 8 को यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी 63 + 8, ये हो गया 71। तो यानी बीच वाला हमें मिल गया। अब ये चेक करेंगे नहीं, ये लॉजिक यहाँ पर लगा देंगे। 6 में 8 की गुणा होगी और 3 और 11 जोड़ देंगे। 6 8 कितने होंगे? प्लस 11 और 3 14, 14 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 48 + 14। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 62। जो बच्चा डी ऑप्शन करके आ गया, इनका राइट आंसर चला गया। आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। अगर आपको लगता है गाइस वीडियो मेहनत से बनती है, सवाल मेहनत से मिलते हैं, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ठोक के जाना नीचे। बहुत बढ़िया चैनल है, मैं आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे गाइस। बार बार नहीं बोलूँगा, एक बार ही बोल रहा हूँ। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपसे ये पूछ लिया गया, 5 संख्या दी गई, इनका औसत बताना था, एवरेज बताना था। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे करेंगे? एवरेज देखो, सभी को जोड़ देंगे, सम करेंगे, जोड़ने के बाद आएगा 40। टोटल कितना है नंबर? 5। 5 संख्या है आपकी, 1 2 3 4 5। 5 से भाग कर देंगे, ये आएगा 8। 8 इनका एवरेज हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। ओके,
आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। ये सवाल बड़ा बेहतरीन पूछ लिया गया, इसको कैसे करना था इसको भी बता देता हूँ। देखो, यदि ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं, यदि तीनों साथ मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है कितने दिन में? 15 दिन में। तो गाइस इनका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आएगा? 60। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी कार्यक्षमता इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क। इनकी कार्यक्षमता कैसे निकलेगी? 10 से भाग करेंगे 60 को, तो 10 छिक्का 60, इसकी 6 एफिशिएंसी आ गई, 12 पंजे 60, तो इसकी कार्यक्षमता आ गई ये वाली 5। 15 से भाग करेंगे 60 को, 15 चौका 60, तो ये कार्यक्षमता कितनी होगी टोटल? ये होगी 15। अब देखो टोटल वर्क कितना है? 60। 60 को किसके बराबर रख देंगे? 15 गुणा टी, तो 15 से इसे काटेंगे 4 बार, तो टोटल वर्क कितना हो? टोटल कितने दिन में ये काम पूरा कर लेंगे एक साथ मिलकर? 4 दिनों में। तो 4 दिनों में ये पूरा काम खत्म कर लेंगे। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आई थिंक दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ लेते हैं, आगे की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। एक ये सवाल गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 20। एक संख्या इसमें से हटा दी जाती है तो इसका औसत हो जाता है 15। औसत मैंने बताया एवरेज, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे? देखो इनका योग निकालेंगे। योग क्या होता है? सम। योग किसके बराबर होगा? इन दोनों की गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 20, ये हो जाएगा 120। अब इसमें से एक संख्या हटा देंगे तो इसका योग कितना आएगा? फिर 6 थी पहले, कितनी हो जाएगी हट के? 5, और गुणा कर देंगे किसकी? 15 की। 15 औसत नए वाला, 15 पंजे 75। ये बोल रहा है हटाई हुई संख्या कौन सी होगी? इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 120 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा गाइस 45। तो 45 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जो संख्या हम हटाएंगे वो हो जाएगा 45। ओके गाइस, इस सवाल को आप लोग इस प्रकार कर सकते थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। तो गाइज अगर आप सच में अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो गाइज एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और लाल कलर का बटन जरूर। ठीक है गाइज, तो ये बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। ओके, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।